जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदू फेस्टिवल में बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही धार्मिक व्रत त्योहार की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत का माहात्म्य। व्रत पूजन विधि। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का उपवास किया जाता है। इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित माना गया है, इसीलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मीठा शक्कर युक्त जल से भरा कलश मंदिर में चढ़ाना व किसी ब्राह्मण को दान करना शुभ होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके निर्जला एकादशी व्रत का माहात्म्य सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में जल दान करने का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। यथाशक्ति मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करना चाहिए। स्कंद पुराण और महाभारत के अनुसार निर्जला एकादशी पर पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी व्रत का माहात्म्य। भीमसेन ने व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत को करते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे कहता हूँ, एक बार भोजन करने से नहीं रह सकता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वक नामक अग्नि सदैव मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब शांत होती है। हे महामुने, मैं वर्ष में एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसीलिए निश्चय करके विशेष फलदायी एकादशी उपवास के बारे में बताने की कृपा करें, जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव धर्म व वैदिक धर्म सुने हैं, पर कलयुग में उन धर्मों को करने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़ा धन, कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो सब पुराणों का सार है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत जो विधि विधान से पूरी श्रद्धा व भक्ति से करता है, उसका कल्याण निश्चित है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निर्वृत होकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके पश्चात सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते।
भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत, इसीलिए विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना चाहिए। गोदान करना भी फलदायी है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत करने से पूर्व मन ही मन संकल्प करें कि हे नारायण, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस व्रत के दिन जल से भरा हुआ एक कलश वस्त्र से ढककर यथाशक्ति स्वर्ण डालकर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल का वर्णन तो नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इस व्रत को भगवान श्री नारायण में श्रद्धा एवं भक्ति रखने वाले सभी भक्तों को करना चाहिए एवं इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप मन ही मन करते रहना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय।